तो जैसे कि आप लोग एज ए डिप्राइव एस्पिरेंट आप लोगों ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग रखा था, उसका बाद आज आप लोग सेक्रेटरीट में गए हैं, तो कुछ कंक्लूजन निकला है ना? क्या क्या बात हुआ है थोड़ा शेयर करके। ओके, आई एम मिस्टर तोपुम सोनम, द स्पोक्सपर्सन ऑफ ओलिसी स्टूडेंट्स यूनियन, एंड बाय रिप्रेजेंटिंग द डिप्राइव एस्पिरेंट्स हम लोग आंसू का दौरान से हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन जो है जुलाई का 30 में सबमिट किया था, जिसका चलते हमारा जो इसका एग्जामिनेशन का जो प्रोविजनल एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट जो है 12 अगस्त को आया, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ ना। वही कनेक्शन वही केस को लेकर के आज हम चीफ सेक्रेटरी को मिला विद माय प्रेसिडेंट एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ आंसू एंड विद द एक्सपीरियंस ऑफ दिस डिप्राइव एक्सपीरियंस। और द फैक्ट ऑफ द केस अभी तक का जो स्टेटस है ये जो आपको मैं ब्रीफ डिटेल्स पहले बताना चाहूँगा। हमारा ये एडवर्टाइजमेंट जो कांस्टेबल जीडी सिविल पुलिस एंड जो बैंक बगलर का जो अभी जो बात कर रहा है हम लोग ना, ये एडवर्टाइजमेंट 2020 का जनवरी का है, जनवरी 2020 का बहुत बार रिपीट भी किया मीडिया में ना, और मैनी आपका एक्टिविस्ट है मेंशन। और जिसका एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट होता है 13 जुलाई 2025 में 5 साल का गैप है, 5 साल और हमारा यहाँ पे लगभग 4 महीना का गैप है। और हमारा फर्स्ट प्रोविजनल रिजल्ट आता है 16 ऑफ जुलाई APSSB बोर्ड का दौरान वेबसाइट में डाला गया प्रोविजनल रिजल्ट, जिसमें हमने ये रिकॉग्नाइज किया कि हमारा जो इंटेक था उसमें जो वैकेंसी था 426, वहाँ से हमारा सिर्फ 20 पोस्ट जो है फिल्ड हुआ, और जिसमें हमारा 406 पोस्ट जो कि वैकेंट रह गया था। और जिसका चलते हम लोग केस को स्टडी किया और देखने को ये मिला है कि यस हमारा जो एग्जामिनेशन जो APSSB बोर्ड का दौरान जो कंडक्ट किया गया है, इट वाज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उनमें बिल्कुल हम लोग को ये रिकॉग्नाइज करने को मिला है कि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारा एक्सपीरियंस जो हमारा ग्रीवेंसेस जो दे रहा था, दे हैव बीन कॉपी पेस्ट फ्रॉम द APCS, UPCS, CDs, आपका बैंक लोन, PO और बहुत सारा डिफेंस जो हाई लेवल का कैटेगरी का जो एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चंस है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करने वाला हमारा यहाँ बहुत सारा है। 16 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया गया हाई लेवल एग्जामिनेशन, जो कि रिक्वायरमेंट है हमारा 10 पास। और ये आप सबको पता है, बहुत बार मीडिया में हमारा एक्टिविस्ट लोग ने भी बोला होगा और आंसू का दौरान भी बताया, और जिसमें हमारा 32 मार्क्स जो कैरी करता है ना। और ओवरऑल वहाँ पे जो टफनेस लेवल का बात करने से ओनली इन अ मैथ सब्जेक्ट इट कैरीज 64 मार्क्स, जो कि टोटल है आपका 100, जिसका कारण से हमारा स्टूडेंट्स आज हुए एंड क्राई हो रहा है। और हमारा जनरल जो नॉलेज है GS जो हमारा पेपर है, उसमें भी 4 क्वेश्चंस मास्टर डिग्री जो सोशियोलॉजी का वहाँ से कॉपी पेस्ट करता है ना। और हमारा 2 क्वेश्चन जो है हमारा बैक दैट 2014 एंड 16 का जो हमारा APCS का एग्ज़ाम है वहाँ से कैरी करता है, जो कि वो 12 मार्क्स कैरी करता है ना। और इंग्लिश में भी हमारा बहुत सारा यहाँ पे देखने को ये मिला है कि 12 क्वेश्चन जो सिनोनिम एंड एंटोनियम जो हमारा 12 × 2 ईच मार्क्स कैरी 2 मार्क्स, जिसमें हमारा 24 का वैल्यू है, जो कि ये नॉर्म्स का भी सच में बोलने से हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन लोग का भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द एंटायर दिस फियास्को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बहुत सारा मिसकंडक्ट जो APSSB बोर्ड ने कमिट करके रखा हुआ है, आप लोग को मैं ये बता देना चाहूँगा। और नंबर 1 जो है, जब हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया ना, रिप्रेजेंटेशन देने के बाद प्रोविजनल लिस्ट को देख के हम ये लगाए कि यहाँ में एकोमोडेट होना है, 406 पोस्ट वैकेंस को फिल होना है। और जब आप रीजन को रिकॉग्नाइज करके रिप्रेजेंटेशन देता है तो उसका कोई माने आपका कंक्लूजन नहीं आ करके 12 अगस्त में जो है विदाउट एनी चेंज फाइनल रिजल्ट निकलता है ना, इंटेंशनली विदाउट एनी रिफॉर्मेशन, विदाउट गिविंग एनी जस्टिस एंड विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन। तो 12 अगस्त में निकलने के कारण से हम लोग ने अल्टीमेटम सर्व किया ना। 18 ऑफ अगस्त वी हैव सर्व अल्टीमेटम टू द डिपार्टमेंट, और आंसर की इसको जल्दी रिलीज़ करना है। 19 को वो निकला, और दोबारा हमारा डिमांड में ये रहा है कि जो रिमेनिंग जो वैकेंसी है वो कंप्लीट फिल होना है। अनएम्प्लॉयड यूथ्स of our state and our community should be accommodated
एज मच एज पॉसिबल एंगेज करना है उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और ये 5 साल का जो इनका जो लॉस है, एनर्जी है ना, उसका होप्स एंड एक्सपेक्टेशन है, एस्पिरेशन है, उसका बहुत बड़ा हमारे इसमें इनजस्टिस हो रहा है। और सच बोला जाने से हमारा जो अभी यूथ्स जो अभी रो रहा है, जो घूम रहा है, ये 400 से ज़्यादा जरूर होगा ना, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो हमारा सोशो इकोनॉमिक उसका आने वाला पीढ़ी में 400 से 4000, 4000 से 5000 होगा। 5000 से आपका और पॉपुलेशन जो बढ़ेगा उसका बेटा तक इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी स्टेबिलिटी पे, सोशल कंट्रीब्यूशन पे, सोशल एंगेजमेंट तक इम्पैक्ट पड़ता है। सो दिस इज़ इसलिए अंशु इसको सीरियसली इसको देखता है ना। वी हैव वेरी मच सीरियस कंसर्न अबाउट दिस केस। और यहाँ पे मैक्सिमम जो है निसी कम्युनिटी से डिप्राइव हुआ, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड कोटा में फिल नहीं हुआ। इस कमिंग का वैकेंट है मैक्सिमम 80% वैकेंट, कुरुंगु में 80% वैकेंट, पापुम परे 90% वैकेंट। एंड द प्रोविजन वाज गिवन बाय द बोर्ड इन द 2020, जो कि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड में कोटा जो रिजर्वेशन दिया गया था, और उसमें भी आपका जो है बोर्ड जो है अनसक्सेसफुल रहा है। बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट का जो कोटा है एक भी फिल नहीं होने वाला भी है। और इसलिए अभी एग्जैक्ट स्टेटस ये है कि हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी को बात किया, उन्होंने अर्ली इंटरवेंशन के लिए चीफ मिनिस्टर को हम लोग ने उसको मैसेज कन्वे किया, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एज सून एज पॉसिबल। वी हैव गिवन 2 days टाइम टू गिव अ क्लियर जस्टिफिकेशन ना, कैबिनेट डिसीजन एक पॉजिटिव एंगल जो रेजोल्यूशन है जो बना सकता है हम लोग अंशु का तरफ से 2 days हम लोग ने दिया, वर्बल अल्टीमेटम हम लोग ने दिया कम्युनिकेशन करके। और होम डिपार्टमेंट का इंटरवेंशन यहाँ हम लोग ने एक्सपेक्ट किया, लेकिन कंप्लीट फेलर है। वी हैव विटनेस द कंप्लीट फेलर ऑफ द होम डिपार्टमेंट, APSCC बोर्ड मेंबर्स। और इसलिए हमारा चीफ मिनिस्टर एंड कंसर्न जो हमारा अथॉरिटी है, जो इसको हमारा डिप्राइव को जो जस्टिस है उसका अर्ली इंटरवेंशन का बहुत डिमांड करता है ना अंशु। इसका ऑफिशियल हम लोग जो है स्टेटमेंट भी देगा और रिटर्न में भी देगा। एंड वी नीड द इंटरवेंशन ऑफ एंटायर 7 districts legislative MLA, more than we have 14 7 district legislative MLA from Amnisi community and the cabinets of the entire अरुणाचल प्रदेश, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, उन लोग का इंटरवेंशन को हम लोग अंशु सीरियस मांग करता है। ऑफिशियल हम लोग उसको हम लोग सबमिट किया जाएगा इमिडिएटली। और अगर कल को एज इट इज़ रहता है, आवर कंसिस्टेंसी, आवर इंटेंसिटी ना, जो हमारा क्रिटिकल डिमांड्स है वो और उभर के निकलेगा। सच में ये सीधा सा बात है। और टीम अंशु का रेजोल्यूशन का बाद ये डिक्लेयर होगा ना। बोर्ड का अगेंस्ट में हम लोग अभी चाहता है कि जस्टिस तो विन विन सिचुएशन चाहिए ना। इफ़ यू डोंट वांट टू, आप कंप्लीटली इग्नोर करेगा, दैट मीन्स द बोर्ड, द सिस्टम जो हमारा समाज के लिए बना है, जो हमारा यूथ के लिए बना है, वो तुम उसका फेलिसिटेट करने जगह में अभी करतल करके बैठा है। तो वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ दैट। एंड डेफिनेटली विवेक पांडे और उसका बोर्ड मेंबर्स का इंटेंशन ये है कि उन्होंने 1-2 बार जिक्र भी किया है कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्वालिफाई नहीं कर पा के अभी बात कर रहा हूँ। आप जो UPSC, APCS और मास्टर्स लेवल का PCS का या कॉपी पेस्ट क्वेश्चन करके आप ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा APSC जो एक्सपीरियंस है कांस्टेबल तक भी क्वालिफाई नहीं कर सकता है बोल के अब ये साबित करना चाहते, दैट मीन्स यू आर इंटेंशन। हमारा जो देखने का नज़रिया है ना, हमारा APSC से UPSC क्रैक करने वाला भी है, हमारा APCS का एग्जामिनेशन में इतना ब्रिलियंट बहुत कैपेबल वाला भी है, बहुत सारा हमारा मेडिकल ग्राउंड में भी नेशनल लेवल अचीवमेंट है। और तुम ये साबित करना चाहते हैं कांस्टेबल में क्या हमारा जो 400 पोस्ट जो वैकेंट है उसको हमारा इंसान जो हमारा लोग नहीं घुस पाएगा, आप ये बताना चाह रहे हैं। और इसको अगर आप कन्फ्रंट करता है ना, कम टू अस, जस्टिफाई करो। और हम उसको अभी हम लोग सीधा डिमांड है कि कंप्लीट फिलिंग होना है, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड कंप्लीट फिलिंग होना है। रिमेनिंग वैकेंसी वुड बी कम टू द अनरिजर्व में APSC को एकोमोडेट करना है, अनएम्प्लॉयड यूथ्स को डेफिनेटली फेलिसिटेट करना है। और हमारा जो 5 का जो गैप है ये एस्पिरेंट का बिल्कुल गलती नहीं है, दिस इज़ द मिसकंडक्ट ऑफ द बोर्ड मेंबर्स ओनली। ताकि जेरंग का इशू आप सब पता है, उस समय में जब APSCS का जो फियास्को हुआ है ना, वो कारण से इंक्वायरी बैठ करके ये एग्जामिनेशन जो इतना डिले हुआ, जो कि आज भुगतना पड़ा हमारा एक्सपीरियंस यूथ को, जो आने वाला भविष्य है ना, पोटेंशियल यूथ ऑफ आवर स्टेट। और ये हमारा एक क्लियर कट मैसेज है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन विद इन 2-3 days हम लोग एक्सपेक्ट करता है ना, सीरियस इंटरवेंशन। अदरवाइज अब प्रेसिडेंट विद डिसीजन, उसका जो थीम का जो डिसीजन होगा इट
fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. टीम का जो डिसीजन होगा, it will definitely further our youths, our future, and to make a complete reformation of the entire misconduct in this system. और भी ढेर सारा हमारा यहाँ पे मिसकंडक्ट करने वाला आप लोग को मैं बता दूँ। ये तो एक्चुअली कन्फर्म करने से ना मीटिंग में अच्छा से बात करने का चीज़ है, लेकिन फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे 3 बंदा जो है यहाँ में पास होता है ना, जो क्वालिफाइड होकर रखा वाला का जो एग्रीगेट मार्क्स है 45 एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से उन लोग को आउट किया जाता है ना। और यहाँ में 3 बंदा जो है जो कि मिनिमम एग्रीगेट जो एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से डिस्क्वालीफाई होता है। सुधीर कुमार राय, अभिषेक चंद्रा, बिंगमिते, ये जो हिसाब से एडवर्टाइजमेंट हिसाब से क्वालिफाई नहीं होता है, लेकिन इसका एंट्री जो है, हाँ उसका एंट्री का वजह जो ये बताता है कि 2022 में जून का 15 तारीख में अंदर सेक्रेटरी मुदो तामो APCS ना APSSB डेटेड 17/16/2022 का एक नोटिस ये आता है कि इन परस्यूएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश नंबर AR 2325 CSET और ये नंबर देते 10 जून 2022, इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म दैट द रिक्रूटमेंट ऑफ द 45 मार्क्स in aggregate stands withdrawn. All previous advertisement against which examination are to be conducted stand amended to this extent. The instruction obtained contained in OM number AR 23025 to 2022 dated 10 June 2022 shall be applicable for all future recruitment examination and advertisement of the APSSB till further orders. आने वाला जितना रिक्रूटमेंट है ना उसमें एप्लीकेबल होने का यहाँ लिखता है, लेकिन बोर्ड का आंसर ये है कि ये बंदा लोग जो 3 बंदा है जो एग्रीगेट में जो क्वालिफाई नहीं हुआ इसका एंट्री जो यहाँ पे होता है 2022 का आपका ये एक नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जब ये बंदा जो घुसता है ना तो हमारा जो कैबिनेट से जो डिसीजन बना के ऑलरेडी रखा है, जो ताकत है जो हमारा APST को फेलिसिटेट करने के लिए यहाँ में एक रूल बनाया जाता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, एंड दिस इज़ द गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ द डेटेड 14 अगस्त 2023। यहाँ पे साफ रूल 4 में ये लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप C पोस्ट सर्विसेज, इसका जो प्रोविज़न जो है आप जो बोर्ड जो रिलैक्स किया जा सकता है, मार्क्स को आप कट डाउन कर सकता है, मिनिमम रिक्वेजिशन को बोर्ड का हिसाब से आप डिसीजन दिया जा सकता है। ये प्रोविज़न गवर्नमेंट का डायरेक्शन का हिसाब से यहाँ दिया गया है, इसको आप जाम करता है ना, आप इसको यूटिलाइज नहीं करके रूल 5 में अभी फिर बहाना देता है कि रूल 5 ये कहता है कि फिर हमारा जो प्रोविजनल नहीं फाइनल रिजल्ट से पहले आप इसको रिफॉर्म किया जा सकता है ना, लेकिन फाइनल रिजल्ट से पहले ही ये सारा इशू जो शुरू हुआ, हम लोग ने जितना बार मीटिंग भी था, जितना रिप्रेजेंटेशन अल्टीमेटम फाइनल रिजल्ट से आगे हुआ ना, तो इसको नेग्लिजेंस करके आप यहाँ जाम मारता है, आप इसको ओवरपास नहीं कर सकता है। रूल 4 पढ़ लो ना, हमारा APSS बोर्ड बार पढ़ लो सेक्रेटरी, और जो हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट्स है आप ध्यान से पढ़ लो इसको, आप इसको कैसे जाम मारता है। दैट मीन्स आप एंटायर सिस्टम जो है पूरा प्री प्लान है ना, हमारा जो इंडिजिनस जो यूथ है कल को भी आप ये अंडरमाइन करने का इरादा जो बनाया है आपका सिस्टम में, हमारा इंटरेस्ट को आप हमारा ही जो अपॉर्चुनिटी को आप जो ख़त्म करना चाहते हैं, ये हमारा ये पर्सपेक्टिव ये रह रहा है ना। एंड बस आज के लिए मैं इतना कहूँगा, और फर्दर जितना एक्शन है वो एज पार द एक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यूनियन एंड देयर टीम मेंबर्स and with the team members, we will definitely act accordingly. We are going to have a federal assembly also from the federal units in this 4th of August, this month 4th of September हम लोग इसका भी एक सीरियस डिस्कशन होगा, और कुछ और भी बहुत सारा मिसकंडक्ट है जिसको हमारा असिस्टेंट फिनांस सेक्रेटरी ही विल टेल, वो थोड़ा बताएगा ना। तो आप कह रहे हैं कि आज का जो सेक्रेटरीट में मीटिंग हुआ कुछ भी उसका कंक्लूजन नहीं निकला है, और जैसे कि आपने मेंशन किया ताकित जेरंग का नाम, APCSC का ही अभी तक आई थिंक बोलने से हार्डली सभी अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोग को लगता है कि ये 2 दिन का अंदर में जो आप लोग का कंसर्न इशू है उसको वो लोग देखेंगे? नहीं, हम वर्बल इसलिए ये कंसर्न है कि ना वी हैव गिवन 2 days वर्बल टाइम, दैट मीन्स उसका बाद हमारा एक्शन को आप देखिएगा, you will feel the existence of only स्टूडेंट्स यूनियन ना,
आप हमारा महसूस हमारा यहाँ में जो और अरुणाचल में जो हमारा एग्जिस्टेंस का वैल्यू को आप पता चलेगा ना। आवर एक्शंस विल टेल यू। और हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो हमारा प्रेसिडेंट का डायरेक्शन से हम लोग उसको, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। अदरवाइज उनको करना नहीं करना, दैट इज अप टू देयर चॉइस। इट्स इफ दे प्रोक्लेम देमसेल्व्स टू बी अ वेलफेयर गवर्नमेंट, डेफिनेटली वी होप ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना। तो चीफ सेक्रेटरी कन्वे करेगा, बोला ना करना चाहिए। I am Tajay Yangfu, your Assistant Finance Secretary of All Nisi Students Union. And regarding the AP SSB examination, आज हम सब ने under the able leadership of Legend Yadav, today we had a meeting with Chief Secretary, and after meeting ये हम लोग को सुनने में मिला कि आपका देखने को भी मिला, बहुत भारी दिल से दुख का सर आप सबको बताना पड़ रहा है कि आज का डेट में अरुणाचल का जो इंडिजिनस जो है एस्पायरेंट्स है, तो उस लोग को आज का डेट में डिप्राइव किया जा रहा है। और सुनने में ये मिल रहा है कि किसी का कुकमैन का बेटा आज का डेट में वो अरुणाचल का परमानेंट रेसिडेंट जो सर्टिफिकेट को लेकर आज के डेट में अब वो या सर्विस में वो इंडक्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। नाम भी मैं आप सबको बता दूं, उस जो एस्पायरेंट जो अभी जो इंडक्ट जो हुआ उसका नाम अभिषेक चंद्र है। तो जो कि वो आपका परमानेंट अरुणाचल प्रदेश से वो बिलोंग नहीं करता है, लेकिन आज हमको ये देखने को मिला है आफ्टर द एग्जामिनेशन, ये देखने को मिलता है कि वो अरुणाचल प्रदेश का परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट लेकर वो इंडक्ट होता है, जो कि बहुत दुख का बात है। और स्पेशली हम डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन हम ये कहना चाहते हैं कि आपका जो होम डिपार्टमेंट है क्या कर रहा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, द होम मिनिस्टर बिलोंग्स फ्रॉम निसी कम्युनिटी। वो क्या कर रहे हैं आज का डेट में, ये बहुत दुख का बात है, आप सबको बताना पड़ रहा है। आज अपना निसी जो लेजिस्लेचर आज अपना निसी भाई बहन को ही डिप्राइव कर रहा है, और बाहर का उत्तर प्रदेश का जो परमानेंट जो रेसिडेंट है जो वहाँ का है, उसको आज अरुणाचल का परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट देके उसको इंडक्ट किया जा रहा है। ये बहुत दुख का बात है। और आने वाला समय में ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, आप सबको मैं बता दूं, ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन इज फॉर द वेलफेयर ऑफ निसी कम्युनिटी, एंड वी नेवर harm to another community. We always maintain peace and harmony in our state. हम किसी को बुराई नहीं चाहता है। मेरा तागिन भाई है, मेरा नोक्ते भाई है, वांगचो है, सरदुपेन है, बुगुन है, मुंपा है, मिसमी है, गालो है, आदि है, सबको हम लोग रेस्पेक्ट करता है और सबको हमेशा हम कम्युनल जो हार्मोनी को हम लोग पीस को मेंटेन करता है आज के दिन में। लेकिन हमको अपना ही होम डिपार्टमेंट से ये बाइसनेस और देखने मिल रहा है, बहुत ये दुख का बात है। आज हम अपना भाई को, अपना भैया को, अपना पिताजी को हमको गाली देना पड़ रहा है, बहुत ये दुख का बात है। और आने वाला समय में आंसू जब तक है या कोई डिप्राइव नहीं होगा। आज जब आंसू का जब बात करता है, आंसू इज़ नॉट ओनली फॉर निसी। जब आंसू कोई भी इशू उठाता है, या निसी को अकेला बेनिफिट नहीं मिलता है, इंटायर स्टेट को बेनिफिट मिलता है। और हम उम्मीद करता है आने वाला समय में जिस तरीक़ा से इस बार आपका APSSB का जो एग्ज़ामिनेशन जो जैसे कंडक्ट हुआ है, ये दोबारा नहीं होगा। और आंसू एज ए प्रेशर ग्रुप हम हमेशा, वी आर नॉट ए पॉलिसी मेकर, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाता है उसमें अगर मेरा इंडिजिनस को, मेरे स्टेट का लोग को उस पॉलिसी से प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग हमेशा उसके लिए वॉइस आउट करने के लिए हम लोग हमेशा रहता है। दैट्स वाई वी नोन एज आंसू। इन केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आंसू को इंट्रोडक्शन का भी ज़रूरी नहीं है, सब जानता है आंसू क्या है क्या नहीं है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई डेलिब्रेशन। थैंक यू। जैसे कि आपने अभी मेंशन किया, जो अभी का इंसान है नॉन APST कुकमैन का बेटा है, तो आपने ये बात छेड़ी है, तो ये सिर्फ नहीं है APSSB का बात सिर्फ नहीं है। अभी कहीं में भी हम लोग एवरीवन नोस कि
किसी का बैकडोर ऐसा घुस ही रहा है जो वेल एजुकेटेड नहीं है। हर छोटा छोटा डिपार्टमेंट से ये सब चीज़ जो बड़ा डिपार्टमेंट में पहुंचता है, तो आप लोग ये क्या छोटा छोटा डिपार्टमेंट में भी इसको चेक करेंगे? क्योंकि छोटा डिपार्टमेंट में ऐसा बैकडोर घुसाने का वजह से ही अभी इतना हायर में भी अभी वो लोग कर रहा है। वेल, जहाँ तक आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जब बात करता है, बहुत साल पहले रिक्रूटमेंट बहुत गलती से हुआ है। आज का डेट में इसलिए आपका सिविल सेक्रेटरीट का जो वाल है, आप जाके देखिए, वो क्रैक हो रहा है। हम बाय प्रोफेशन हम भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, मैंने इंजीनियरिंग किया है। तो गलत रिक्रूटमेंट का कारण आज के डेट में आप सब जीता जगता सबूत है। आप लोग वाल को जाके देखिए, वो भी एक सही इंजीनियर को सही पोजीशन में नहीं रखने के कारण आज वो वाल भी क्रैक है, वही रिजल्ट है। सो आने वाला समय में ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ये फील करता है, और आने वाला समय में हम ये चाहता है, आंसू चाहता है ये है कि आपका जो भी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, नॉट ओनली APSSB, आपका APCS बोलो, कल को सही तरीक़ा से सही प्रोसीड्यूर से वो लोग काम करना है, उसके लिए हमेशा आंसू वॉइस आउट करेगा।